हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का वेलकम है फिर से हमारे इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है पंकज सर कोचिंग। तो आप सभी का मैं इस YouTube चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं। ये हमारा मेंसुरेशन का पार्ट 2 का वीडियो है, जिसमें ऑलरेडी हमने एक मेंसुरेशन का पार्ट 1 का वीडियो कवर किया है, जिसमें हमने ऑलरेडी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अगर आपने वो वीडियो हमारा नहीं देखा है तो आप हमारे YouTube चैनल के ऊपर जाकर वो वीडियो देख सकते हो। तो इस टॉपिक के ऊपर भी मैं कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूं, जो कि बच्चों को इस टॉपिक पे ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही डिफिकल्ट जाता है। तो मैं आपको कुछ ऐसे इजी ट्रिक्स बताऊंगा, क्वेश्चन को वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से सॉल्व करते हैं, वो सभी चीज़ें हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ऑल प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करने वाले हैं, तो वीडियो को ना स्किप नहीं करना है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया है हमें, देखिए दो फिगर दिया है यहाँ पे, फिगर 7.8, फिगर 7.9। तो अभी इसमें से क्या सॉल्व करना है, राइट। तो क्वेश्चन को पढ़ो सबसे पहले। ऑब्जर्व द मेजर्स ऑफ पॉट्स इन फिगर 7.8 एंड 7.9। हाउ मेनी जग्स ऑफ वाटर कैन द सिलेंडर पॉट होल्ड। मतलब कि यहाँ पे ना हमें एक कोन का एक क्या दिया है, जग दिया है। ओके, तो इसमें जितना पानी भरेगा, समझ लीजिए इतना पानी भरेगा, तो अगर ये सिलेंडर पॉट ऐसे कितनी बार यहाँ पे हमें भरना पड़ेगा। मतलब कि अगर हमें ये सिलेंडर वाटर पॉट को अगर फिलअप करना है तो हमें ये कोनिकल जो जग है ना, हमें कितनी बार उसमें पोर करना पड़ेगा, मतलब कि उतना पड़ेगा उसके अंदर, राइट। तो हमें वो नंबर ऑफ वैल्यूज निकालनी है, राइट। तो इसे क्वेश्चन को आप जब अंडरस्टैंड करते हो कि हमें क्या निकालना है, क्वेश्चन में हमें क्या डेटा दिया है, उसके बाद आपको क्या करना है कि हमें कौन सी वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो हमें सोचना है। तो अगर देखिए कोन में अगर कुछ अमाउंट ऑफ वाटर फिल हो रहा है, तो हमें सिलेंडर को, ये पॉट को फिल करने के लिए हमें क्या वैल्यू निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, राइट। मतलब कि अगर हमें कोन का वॉल्यूम पता है तो कोन का वॉल्यूम हम किस तरीके से निकालते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ कोन निकालना पड़ेगा। वॉल्यूम ऑफ कोन, तो यहाँ पे देखिए जो डेटा दिया है, तो रेडियस ऑफ कोन कितना दिया है आप मुझे बताइए। रेडियस ऑफ कोन, रेडियस ऑफ कोन कितना दिया है हमें, आर सी इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। ओके, उसके बाद हाइट कितना दिया है कोन का, हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू कितना दिया है, एच सी हम बोल सकते हैं इसको, 10 सेंटीमीटर। तो आप मुझे बताइए वॉल्यूम ऑफ कोन हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 पाया आर स्क्वेयर एच, राइट। तो हमें ये वॉल्यूम ऑफ कोन निकालने का हमें फॉर्मूला पता है। तो इतना अमाउंट ऑफ क्या हो रहा है, वाटर जो है ना वो कोन के अंदर फिलअप हो रहा है। कंसिडर कर रहे हैं हम वाटर फिलअप हो रहा है। तो ऐसे में कितने कोन लगेंगे कि ये सिलेंड्रिकल पॉट जो है ना फिल करने के लिए, तो हम वो कंसिडर करते हैं n टाइम्स। ओके, तो वो अगर फिल करने के लिए हमें कितने टाइम्स लग रहे हैं, n टाइम्स। तो कंसिडर करेंगे हम नंबर ऑफ कोन रिक्वायर्ड टू फिल सिलेंड्रिकल पॉट। ओके, ये कंसिडर करते हैं। तो अभी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमें पता होना चाहिए, राइट। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो आप मुझे बताइए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालने के लिए हमें सबसे पहले सिलेंडर का रेडियस हमें दिया है। रेडियस ऑफ सिलेंडर कितना है, 7 सेंटीमीटर। और हाइट ऑफ सिलेंडर कितना दिया है हमें, हाइट ऑफ सिलेंडर हमें दिया है 10 सेंटीमीटर। तो आप मुझे बताइए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालने के लिए हमें फॉर्मूला पता है, आपको फॉर्मूला क्लिक होना चाहिए। विदाउट फार्मूले आप मेंसुरेशन का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वेयर एच। ओके, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो जाएगा पाई आर स्क्वेयर एच। तो अभी हम n को ऐसे लिख सकते हैं, n इज इक्वल टू हमें इतने अमाउंट चाहिए, तो इतना फिल करने के लिए कितनी बार लगेगा। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ कोन, राइट। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना है, देखिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर
वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमने लिखा है पाई आर स्क्वायर एच, राइट, डिवाइडेड बाय 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन ये कोन का है और ये सिलेंडर का है। ओके, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, राइट। पाई की वैल्यू कट हो जाएगी। रेडियस ऑफ सिलेंडर कितना है 7 स्क्वायर, मतलब 7 × 7 2 टाइम आएगा। हाइट ऑफ सिलेंडर हमें दिया है 10 डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा यहाँ पे 1/3 इंटू रेडियस ऑफ कोन हमें दिया है 3.5 × 3.5 2 टाइम्स, और हाइट ऑफ कोन हमें दिया है 10 सेंटीमीटर। तो जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं तो 3 ऊपर जाएगा, 3 × 7 × 7 × 10 डिवाइडेड बाय 10 सेंटीमीटर दिया। ओके, 10 डिवाइडेड बाय 3.5 × 3.5 × 10। तो जब 10 कैंसिल हो जाएगा, 3.5 1 जा 1 2 जा 7, ये 2 जा 7 हो जाएगा, राइट। तो अभी हमें क्या मिल गया है 3 × 2 × 2 हमें इतना रिमेनिंग मिल गया, मतलब 3 × 4 कितना हो जाएगा 12। मतलब कि हमें नंबर ऑफ कोनिकल वाटर जग्स कितने लगेंगे 12। नंबर ऑफ कोनिकल वाटर जग required to fill cylindrical water jug is 12। तो इस तरीके से आपको इसका आंसर निकालना है। बहुत इजी क्वेश्चन था, जस्ट आपको कंफ्यूज नहीं होना है। हमें नंबर ऑफ कोन कितने लगेंगे कि ये जो सिलेंड्रिकल पॉट है ना वो फिल कर सकते हैं। तो उसको निकालने के लिए हमने क्या किया, कोन का वॉल्यूम निकाला। कोन का वॉल्यूम निकालने के बाद कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। हमने कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या लिखा 1/3 पाई आर स्क्वायर। तो हमें एक मग का हमें वॉल्यूम निकाला, तो हमें नंबर ऑफ मग चाहिए जो कि सिलेंडर फिल कर सके, राइट। तो हमने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई बाय n किया, मतलब कि नंबर ऑफ कोन, इसको अगर हमने नंबर ऑफ कोन n इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कर सकते हैं, राइट। तभी तो ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फिल हो पाएगा ना। तो हमने n को क्या किया, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ कोन किया। तो सभी वैल्यूज को हमने अच्छे तरीके से फिलअप किया, प्रॉपर हमने कैलकुलेशन किया और आंसर निकाला। तो हमारा आंसर कितना आया 12। मतलब कि हमें 12 कोन्स लगने वाले हैं जो कि ये सिलेंड्रिकल पॉट फिल होने के लिए। क्वेश्चन समझ में आ गया, आंसर किस तरीके से निकालना है वो समझ में आएगा। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करो, डेटा निकालो, फॉर्मूलाज अच्छे तरीके से पुटअप करो, वैल्यूज अच्छे तरीके से लिखो, कैलकुलेशन करो और आंसर अच्छे तरीके से निकालो और मार्क्स ले लो। बहुत इजी स्टेप्स है। तो देखिए बच्चों, आपको अगर हमारा ये वीडियो और क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका आपको समझ में आ रहा है तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलना, क्योंकि हमारे वीडियो जो रहेंगे हर एक टॉपिक क्लास 9 क्लास 10 के ईच एंड एवरी टॉपिक के ऊपर वीडियोस हम बनाते रहते हैं। तो वो अगर वीडियो मिस नहीं करना है तो आपको बेल आइकन को प्रेस करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन को सबसे पहले अंडरस्टैंड करिए, पढ़िए, राइट। अ सिलेंडर एंड अ कोन हैव अ इक्वल बेसिस। मतलब कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक सिलेंडर दिया है। ओके, यहाँ पे क्या दिया है, हमें सिलेंडर दिया है जिसका ना ये सिलेंडर है और ये कोन है जिसका ना बेस जो है ना सेम है, मतलब कि जो नीचे वाला जो पोर्शन है ना वो सेम है। द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 3 सेंटीमीटर। मतलब कि यहाँ पे क्या दिया है हमें, हाइट ऑफ सिलेंडर। तो इसको ना मैं अच्छे से डायग्राम प्लॉट करता हूँ तो आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए, ये है सिलेंडर। ओके, ये हमने सिलेंडर निकाला, राइट, और उसके ऊपर हमने क्या किया है, एक कोन रखा है, राइट। एक कोन को हमने रखा है, इसके ऊपर बिठाते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा हो रहा है। चलो, तो अभी अप्रोक्सीमेट हम इसको बिठाते हैं यहाँ पे। ओके, तो ये जो सिलेंडर का जो दोनों बेसेस है, सिलेंडर ऑफ बेस एंड सिलेंडर ऑफ कोन जो है ना वो दोनों क्या है, सेम है, राइट। ये अगर दोनों सेम है
तो हमें क्या करना है कि अगर दोनों सेम है तो इन एंड द एरिया ऑफ इट्स बेस इज 100 सेंटीमीटर, द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 3 सेंटीमीटर। तो लिखिए यहाँ पे हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर कितना दिया है हमें 3 सेंटीमीटर। उसके बाद एंड द एरिया ऑफ इट्स बेस, मतलब एरिया ऑफ सिलेंडर, लेकिन उसके बेस का हमें दिया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब कि ये जो नीचे वाला पोर्शन है ना इसका हमें एरिया दिया है। ओके, तो हमें पता है एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर 100, तो इसको हम 1 कंसिडर करते हैं। ओके, द कोन इज प्लेस्ड अपॉन द सिलेंडर, एक कोन को हमने उसके ऊपर रखा है। वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड फिगर इज सो फॉर्म इज 500 क्यूबिक सेंटीमीटर, मतलब कि ये जो सिलेंडर मिलके कोन मिलके जो वॉल्यूम बन रहा है ना उसका क्या दिया है 500 सेंटीमीटर क्यूब बन रहा है, मतलब कि वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इतना दिया हमें 500 सेंटीमीटर क्यूब, राइट। ये लिख सकते हैं फाइंड द टोटल हाइट ऑफ द फिगर, मतलब कि हाइट हमें किसकी निकालनी है, कोन की हाइट निकालनी है और सिलेंडर की हाइट निकालनी है। ओके, लेकिन हमें हाइट ऑफ सिलेंडर तो पता है, तो हमें निकालना कौन सा है, हाइट ऑफ कोन निकालना है, राइट। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ हाइट ऑफ कोन हमें निकालना है। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाया आर स्क्वेयर एच होता है, राइट। वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 पाया आर स्क्वेयर एच। तो चलिए हम वॉल्यूम ऑफ कोन लिखते हैं, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 पाया आर स्क्वेयर एच। तो यहाँ पे हमें कोन की हाइट निकालनी है, तो 1/3 पाई, आर तो सेम ही रहेगा क्योंकि आर यहाँ पे जो है ना सेम ही रहेगा, राइट। तो इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करते हैं। ओके, तो पाया आर स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है, पाया आर स्क्वायर यहाँ पे देखिए, पाया आर स्क्वायर यहाँ पे देखिए, पाया आर स्क्वायर वैल्यू हमने कितनी निकाली है 100, राइट। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 100 डिवाइडेड बाय 3 हाइट ऑफ कोन, इसको इक्वेशन हमने 3 कंसिडर किया। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है ना। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू पाया आर स्क्वायर एच होता है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाया आर स्क्वायर एच होता है। तो पाया आर स्क्वायर की तो वैल्यू हमें पता है, पाया आर स्क्वायर की वैल्यू हमें 100। तो एच ये कौन सा है, एच जो कौन सा है, ये हाइट ऑफ सिलेंडर, मतलब कि 3, मतलब कि ये कितना हो जाएगा, हाइट ऑफ सिलेंडर हमें दिया है 3, तो इसको हम इक्वेशन नंबर 4 कंसिडर करते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर और इसको हम कंसिडर करते हैं 2। ओके, इसको इक्वेशन कंसिडर करते हैं 2। फ्रॉम 2, 3 and 4 वॉल्यूम ऑफ कोन एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की वैल्यूज पुटअप करिए। 100 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 100 इंटू 3 इज इक्वल टू 500, राइट। और यहाँ पे हाइट ऑफ कोन रह गया है। ओके, तो देखिए 100 को कॉमन अगर हम निकालेंगे, 100 को कॉमन हम निकालेंगे तो एच सी डिवाइडेड बाय 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 500। तो भी ये आपको अगर समझ में आ गए तो इसको ना मैं अभी हटा देता हूँ। ओके, तो चलिए 100 क्या हो जाएगा, नीचे जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा 5, एच सी इज डिवाइडेड बाई 3 प्लस 3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5। तो इसको सिंप्लीफाई करिए, एच सी प्लस 9, तो 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा 5 इंटू 3 15, राइट। तो इसको सिंप्लीफाई करिए, एच सी इज इक्वल टू 15 माइनस 9, ये जाएगा राइट साइड पे, राइट। तो एच सी इज इक्वल टू 15 में से अगर 9 जाएगा तो कितना आएगा 6 सेंटीमीटर, मतलब कि हाइट ऑफ कोन कितना आएगा, हाइट ऑफ कोन आएगा 6 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ कोन हमारे पास कितना मिल गया है, ये कितना मिल गया है 6 सेंटीमीटर। और ये सिलेंडर का हाइट हमें पता है 3 सेंटीमीटर, राइट। सिलेंडर का हाइट हमें पता है 3 सेंटीमीटर। तो टोटल हाइट कितना आएगा,
टोटल हाइट कितना आएगा बच्चों? टोटल हाइट आएगा, टोटल हाइट इज इक्वल टू हाइट ऑफ कोन प्लस हाइट ऑफ सिलेंडर 6 + 3 इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, राइट। तो टोटल हाइट कितना आ गया? 9 सेंटीमीटर। देखिए अगर आप सभी वैल्यूज का कैलकुलेशन करते बैठोगे ना तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। तो आपको इस तरीके से कैलकुलेशन करना है कि जो वैल्यूज हमें दिए ना वो काट के हो जाए, मतलब कट हो जाए। अगर आप सबका आंसर, अगर यहाँ पे पाई की वैल्यू अगर हम पुटअप करते 22/7 तो उसको डिवाइड करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है, सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी, राइट। तो उसको ना ऐसे पुटअप करिए वैल्यूज़ कि आपको कैलकुलेशन करने में ना दिक्कत ना हो। यही ट्रिक्स होती है। इसको सॉल्व करने में हमने कितना टाइम लिया? 2 से 3 मिनट लिया। मुझे समझाने के लिए मुझे आपको ज़्यादा टाइम लगा, राइट। अगर आप एग्जाम में सॉल्व करोगे अच्छे तरीके से इसको 2 से 3 मिनट के ज़्यादा ऊपर टाइम नहीं लगेगा। लेकिन ऐसे क्वेश्चन को आपको ईजी वे से सॉल्व करना है, ओके। इन फिगर 7.11 अ टॉय मेड फ्रॉम अ हेमिस्फेयर। तो देखिए यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 1 बाय 1। तो आप मुझे एक चीज़ बताइए कि क्वेश्चन सॉल्व करते समय आपको ना डायग्राम में भी जो वैल्यूज़ दी है ना उसको भी देखना है, राइट, और उसके हिसाब से आपको आंसर निकालना है, ओके। टॉय मेड फ्रॉम अ हेमिस्फेयर, मतलब कि ये जो टॉय बना हुआ है, ये जो टॉय बना किससे बना हुआ है? एक हेमिस्फेयर से बना हुआ है, और ये सिलेंडर है, राइट, और दूसरा क्या है? कोन है। यहाँ पे क्या है? कोन। मतलब कि तीनों को मिला के एक टॉय बना हुआ है। जैसे हमारा पेन रहता है ना, पेन वैसे बना हुआ है, राइट। फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द टॉय, मतलब कि यहाँ पे क्या निकालना है? टोटल एरिया ऑफ टॉय निकालना है, राइट। मतलब कि टोटल एरिया क्या होता है? मतलब कि हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है, राइट। टोटल सरफेस एरिया निकालना है। टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए भी आपको फॉर्मूलेस पता होना चाहिए। तो फर्स्ट जो हमारा है हेमिस्फीयर, ओके। पहला कौन सा है हमारा? हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर, ओके। तो मुझे आप बताइए टोटल एरिया निकालने के लिए एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, मतलब मैं यहाँ पे लिखता हूँ एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो आप मुझे बताइए एरिया ऑफ हेमिस्फीयर हम कैसे निकालते हैं? एरिया ऑफ हेमिस्फीयर निकालने से पहले आपको एरिया ऑफ स्फीयर पता होना चाहिए। एरिया ऑफ स्फीयर होता है 4πr², राइट। तो एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा? उससे आधा होता है ना, आधा होता है हेमिस्फीयर, मतलब 2πr² हो जाता है, ओके। तो क्या हो जाएगा? 2πr² हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे देखिए हेमिस्फीयर की रेडियस क्या रहेगी? यहाँ पे देखिए 3 सेंटीमीटर दिया है हमें, राइट। तो ये तो 3 सेंटीमीटर ही रहेगा ना, राइट। ये हेमिस्फीयर का रेडियस हो गया, ओके। तो ये 3 सेंटीमीटर, मतलब कि रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर कितना आएगा? 3 सेंटीमीटर आएगा। हम इसको कैसे लिख सकते हैं? एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 2 × पाई × r की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 3। तो 3 का स्क्वायर आएगा 9, तो कितना आएगा ये? 18 पाई। इसको इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर करते हैं, ओके। तो चलिए सेकंड, तो एरिया ऑफ सिलेंडर, अभी हम सेकंड में लेते हैं सिलेंडर। एरिया ऑफ सिलेंडर, एरिया ऑफ सिलेंडर आप मुझे बताइए सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हम किस तरीके से निकाल सकते हैं? सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया अलग है, एरिया ऑफ सिलेंडर अलग है, राइट। तो इसमें आपको क्या निकालना है आपको पता होना चाहिए। तो हमें पता है एरिया ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है? 2πr × h होता है, राइट। 2πr × h होता है, ओके। तो यहाँ पे रेडियस तो सेम ही है, राइट, रेडियस तो सेम ही है। तो 2π रेडियस हमारे पास कितना है? 3, और h की वैल्यू कितनी है? 40, ओके। तो कितना हो जाएगा? 4 × 3 कितना हो जाएगा? 6 sin 240 पाई हो जाएगा, राइट। 4 × 3 = 12, 120 / 24, ओके। 240 पाई। तो एरिया ऑफ सिलेंडर हमें कितना मिलेगा? सेकंड ये इक्वेशन हो गया। तो हम थर्ड क्या करेंगे? एरिया ऑफ कोन। तो मुझे आप चीज़ बताइए सरफेस एरिया ऑफ कोन। सरफेस एरिया ऑफ कोन हम कैसे निकाल सकते हैं? सरफेस एरिया का कोन हमें निकालना तो πrl। कोन का अगर हमें सरफेस एरिया निकालना है तो हमें वैल्यू जो फॉर्मूला पता होना चाहिए πrl होता है, ओके। πrl।
अभी देखिए सर यहाँ तो यल की तो हमें वैल्यू पता ही नहीं है, तो यल जो होता है ना, ये जो यल होती है, यल यहाँ पे कहाँ हो जाएगा, यहाँ पे होगा, राइट। यल जो होती है ना, ये स्लैंट हाइट होती है। समझ में आ रहा है आपको? नहीं दिख रहा है तो आपको मैं अच्छे से बताता हूँ। यल जो होता है ना, ये स्लैंट हाइट होती है, राइट। मतलब कि स्लैंट हाइट निकालने के लिए आपको अभी यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा, राइट। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू द बेस स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर निकालना, हाइट स्क्वायर हमें वैल्यूज पुटअप करनी पड़ेगी, राइट। तो अभी चलिए हम स्लैंट हाइट यल निकालते हैं। तो यल इज इक्वल टू क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होगा, राइट। तो एच की हमें वैल्यू दी है 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 4 स्क्वायर होता है 16, 3 स्क्वायर इज 9, तो इन दोनों का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 25। तो 25 किसका स्क्वायर रूट आता है 5 आ जाएगा, मतलब कि यल की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी 5 मिलेगी, राइट। तो एरिया ऑफ कोन क्या हो जाएगा, पाई इंटू रेडियस है हमारे पास 3, रेडियस तो 3 है ना सबका, राइट। पाई इंटू 3 इंटू लेंथ हमें कितना मिला 5, मतलब कि ये कितना हो जाएगा 15 पाई हो जाएगा, ओके। तो इसको इक्वेशन नंबर हम 3 कंसिडर कर सकते हैं। तो हमें क्या निकालना है, फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द टॉय, मतलब टोटल एरिया ऑफ टॉय, टोटल एरिया ऑफ टॉय इज इक्वल टू एरिया ऑफ हेमिस्फेयर प्लस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस एरिया ऑफ कोन करेंगे, राइट, क्योंकि टोटल तो हमें निकालना है। एरिया ऑफ हेमिस्फेयर 18 पाई प्लस एरिया ऑफ सिलेंडर 240 पाई प्लस एरिया ऑफ कोन 15 पाई। तो जब हम पाई की वैल्यू को कॉमन निकालते हो हमें क्या मिलेगा 18 टू 40 0 एंड 15। तो जब इसका हम एडिशन करेंगे 18 प्लस 15, 8 4 12 13 3, चले 1 3 3 240 प्लस 3 3 कितना होगा 372, मतलब 273 हमें मिल जाएगा। मतलब टोटल एरिया कितना मिलेगा हमें 273 पाई हमें मिलेगा। तो अभी यहाँ पे देखिए हमने पाई की वैल्यू तो पुटअप नहीं की है ना, क्वेश्चन नंबर कितना है हमारा 4th या 5th होगा। तो यहाँ पे देखिए 273 इंटू पाई, तो पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई की वैल्यू होती है 22/7। तो इसको अगर हम 273 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 से देखिए डिविजन हो रहा है का 3 के 20, यहाँ पे आएगा 6, राइट 39 आएगा, राइट। मतलब 39 इंटू 22 अगर हम करेंगे 9 2 ज़ा 18 कैरी 1, 3 2 ज़ा 6 प्लस 1 7, यहाँ पे आएगा 8 और यहाँ पे 7, मतलब 8 15 कैरी 1 8 5 8 आएगा, राइट। तो टोटल एरिया हमें कितना मिलेगा, एरिया ऑफ टोटल कितना मिलेगा 858 सेंटीमीटर। एरिया का यूनिट क्या आएगा स्क्वायर सेंटीमीटर आएगा, ओके। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन, तो इस तरीके से ना आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर आप यहाँ पे देखिए जो टोटल आपने एरिया जो निकाला है यहीं तक भी आप रखोगे तो भी चलेगा, लेकिन अगर आपने पाई की वैल्यू अगर पुटअप करके भी आंसर निकालोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। इस तरीके से देखिए सबसे पहले हेमिस्फीयर दिया है, उसके बाद सिलेंडर दिया है, उसके बाद कोन दिया है। तो हमने हेमिस्फीयर का एरिया निकाला, कोन का एरिया सिलेंडर का एरिया निकाला, कोन का एरिया निकाला। सिलेंडर का हेमिस्फीयर का एरिया का फॉर्मूला है 2πr²। उसके बाद सिलेंडर का एरिया का फॉर्मूला है 2πrh। उसके बाद कोन के एरिया का फॉर्मूला है πrl। सभी वैल्यूज़ को हमने अच्छे तरीके से पुटअप किया, प्रॉपर कैलकुलेशन किया और हमने आंसर निकाल दिया, ओके। इजी था, कुछ डिफिकल्ट लगा आपको? नहीं ना, क्योंकि इजी ही लगेगा जब आप मेरे वीडियोस देखते रहोगे और हमारी ट्रिक्स फॉलो करते रहोगे ना, आपको ये इजी ही लगेगा बच्चों, डरना नहीं है। मैं हूँ आपके लिए, मैं आपको सिखाऊंगा, ओके। तो ये फिगर देखने में बहुत बढ़िया लग रही है, राइट, बहुत अच्छा लगेगा ऐसा फिगर आता, लेकिन जब सॉल्व करने जाते हो तो सॉल्व नहीं होता है सर, राइट।
तो फिगर को देखिए, इन फिगर 7.13 शोज अ टॉय, इट्स लोअर पार्ट इज हेमिस्फीयर। फिर से हेमिस्फीयर आ गया। हेमिस्फीयर का हमें सबसे पहले सरफेस एरिया क्या होता है, 2πr² होता है। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है 2/3πr³, राइट। फॉर्मूले पता होने चाहिए, ओके। उसके बाद देखिए, तो यहाँ पे हेमिस्फीयर एंड द अपर पार्ट इज कोन, ऊपर वाला कोन दिया है तो हमें पता होना चाहिए कोन का वॉल्यूम क्या होता है, 1/3πr²। एच होता है, कोन का फॉर्मूला होता है 1/3πr²। अगर सरफेस एरिया निकालना है, कर्व सरफेस एरिया निकालना है तो पाई होता है, ओके। फाइंड द वॉल्यूम एंड द सरफेस एरिया ऑफ द टॉय फ्रॉम द मेजर शोन इन द फिगर। तो पाई की आपको वैल्यू लेनी है 3.14। मैंने आपको क्वेश्चन समझाते समय ही आपको सब फॉर्मूले बता दिए। इस तरीके से आपको पता रहेगा ना, क्वेश्चन का आंसर आपको कभी गलत नहीं होगा बच्चों, राइट। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं 1 बाय 1। तो सबसे पहले हमें क्या दिया है, क्या निकालना है, फाइंड द वॉल्यूम एंड द सरफेस एरिया। तो सबसे पहले हमें वॉल्यूम ऑफ कोन निकालते हैं, उसके बाद वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर निकालते हैं, दोनों का एडिशन करेंगे, राइट। उसके बाद सरफेस एरिया ऑफ कोन निकालेंगे, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर निकालेंगे, उन दोनों का एडिशन करके आपका आंसर निकल जाएगा। तो अभी कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सरफेस, फाइंड द वॉल्यूम एंड द सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। तो सबसे पहले हेमिस्फीयर लेते हैं, ओके। कंसिडर करिए, यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन है हमारी हेमिस्फीयर, ओके, हेमिस्फीयर। तो हमें वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2/3πr³। मैंने आपको बताया फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3πr³, ओके, 2/3πr³, ओके। तो रेडियस क्या है, देखिए रेडियस तो 3 सेंटीमीटर कॉमन ही है, राइट। हाँ, कोन की और इसकी कॉमन ही है, राइट। तो वैल्यूज पुटअप करिए, क्या आ जाएगा, 2/3πr³, मतलब 3 का क्यूब, 9, 9 × 3 20, मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं हम 3 × 3 × 3, ये 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 × 3 9, 9 × 2 18 पाई, राइट। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कितना मिल गया, 18 पाई। तो वॉल्यूम ऑफ अभी कोन निकालते हैं, राइट। सेकंड क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या हो जाएगा, मुझे बताइए, वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है, कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3πr² होता है, ओके, 1/3πr² होता है, ओके। तो 1/3 को हमने वही लिखा, 1/3 पाई को वैल्यू को वही लिखा। आर कितना आएगा, रेडियस तो सेम ही है, मतलब 3 × 3, और एच की वैल्यू हमारे पास है 4। तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 × 4 कितना आएगा, 12 पाई आएगा, राइट, 12 पाई आएगा, ओके। मतलब कि अभी हमें टोटल वॉल्यूम निकालना है। तो टोटल वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 18 पाई प्लस 12 पाई, कितना आएगा यहाँ पे देखिए, 18 + 12 30 पाई, राइट। तभी पाई की वैल्यू हमें दी है 3.14। तो इसको मल्टीप्लाई करिए 30 × 3.14। तो 3.14 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, कैरी 1, 3 × 1 = 3 + 1 4, 3 × 9 कितना आएगा, 942 आएगा, लेकिन एक जीरो दिया है तो ये आ जाएगा 94.20, 94.20, राइट। इसका आंसर हमें क्या मिलेगा, 94.20। क्या निकलना है हमें, वॉल्यूम, राइट। तो क्यूबिक यूनिट क्या दिया है, सेंटीमीटर। यूनिट लिखना नहीं भूलना है, यूनिट लिखना नहीं भूलना है, ओके। तो इस तरीके से हमने क्या निकाला, वॉल्यूम निकाल दिया, ओके। तो उसके बाद हमें क्या निकालना है, द सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, राइट। सरफेस एरिया ऑफ द टॉय कैसे निकालते हैं, मुझे आप बताइए। यहाँ पे हेमिस्फीयर एंड कोन दिया है, तो हेमिस्फीयर एंड कोन अगर आपको दिया है तो सरफेस एरिया ऑफ द कोन, सरफेस एरिया ऑफ द कोन क्या होता है,
सबसे पहले अगर हम कोन का लेंगे तो सरफेस एरिया ऑफ द कोन होता है 2 पाई आर एच, राइट। तो सरफेस एरिया ऑफ द कोन क्या हो जाएगा 2 पाई आर एच। तो अभी हमने टोटल वॉल्यूम निकाला, तो अभी हम निकालेंगे सरफेस एरिया, मतलब सरफेस एरिया। ओके, तो एरिया ऑफ कोन इज इक्वल टू, एरिया ऑफ कोन देखिए मैंने अभी आपको क्या बताया, एरिया कोन का जो सरफेस एरिया होता है उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास पाया आर यल होता है। ओके, उसका फॉर्मूला होता है पाई आर यल होता है। यल जो होती है वो क्या होता है, स्लैंट हाइट होती है, राइट। यल इज इक्वल टू, यल कैसे निकालेंगे हम, स्क्वेयर रूट ऑफ एच स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर। तो यहाँ पे देखिए कोन का हाइट कितना है 4 स्क्वेयर प्लस रेडियस है 3 स्क्वेयर। तो वैल्यूज पुटअप करिए 16 प्लस 9 कितना आएगा, स्क्वेयर रूट ऑफ 25। तो स्क्वेयर रूट ऑफ 25 में मिलेगा 5 सेंटीमीटर। तो स्लैंट हाइट कितनी है 5 सेंटीमीटर और रेडियस है 3 सेंटीमीटर। तो वैल्यूज पुटअप करिए पाई इंटू 3 इंटू 5 कितना मिलेगा 15 पाई। तो इसको कंसिडर करेंगे हम 15 पाई। ओके, एरिया ऑफ कोन, तो ये हो गया एरिया ऑफ कोन, राइट। तो अभी हम निकालते एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ही बताया था एरिया ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर क्या होता है 2 पाई आर स्क्वेयर, राइट। 2 पाई आर स्क्वेयर हेमिस्फीयर। ओके, तो मुझे बताइए 2 इंटू पाई, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर तो सेम ही है ना 3 सेंटीमीटर, राइट। तो 3 इंटू 3 मिलेगा, कितना होगा 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 2 18 पाई हो जाएगा। ओके, तो 15 पाई प्लस 18 पाई, तो एरिया ऑफ टोटल एरिया क्या आएगा, एरिया ऑफ कोन प्लस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 15 पाई प्लस 18 पाई इज इक्वल टू कितना आएगा 50 प्लस 18 30, 33 पाई आएगा। तो पाई की वैल्यू हमारे पास 22/7, राइट। 33 आएगा 22/7, तो 22/7 की जगह पे हमें लिखना है 3.14। तो 3.14 से को अगर हम 33 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3.14 इंटू 33, 4 त्रिकम 12 2 चल 1 3 1 4 3 त्रिक 9 प्लस 2 4 9 2 6 9 प्लस 4 कितना आएगा 13, कैरी 1 कितना आएगा 103.62, कितना आएगा 103.62, मतलब टोटल एरिया कितना आएगा 103.62 स्क्वायर सेंटीमीटर आएगा। ओके, इसका आंसर हमें मिल जाएगा। इस तरीके से आपको टोटल एरिया एंड टोटल वॉल्यूम निकालना है। तो इसमें देखिए हमने अभी क्या किया, तो हमें ये जो टॉय दिया था ना कोन और हेमिस्फीयर, तो हमें फाइंड द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया निकालना था, राइट। तो हमने वॉल्यूम निकाल दिया, राइट। वॉल्यूम का देखिए हमने फॉर्मूला यूज़ किया था, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ कोन। तो इन सभी को हमने एडिशन किया और पाई की वैल्यू हमने पुटअप करी, तो 94.20 क्यूबिक सेंटीमीटर। यूनिट लिखना नहीं भूलना है, विदाउट यूनिट मार्क्स आपके कट जाएंगे, आधे मार्क्स कट जाएंगे, राइट। यूनिट लिखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, राइट। तो उसके बाद हमें एरिया निकालना, तो हमने सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर यल, तो वैल्यूज पुटअप की। यल हमें पता नहीं था, यल था स्लैंट हाइट, राइट। तो यल को हमने इस तरीके से पाइथागोरस रूल से यल की वैल्यू निकाल दी। उसके बाद एरिया ऑफ कोन वैल्यूज पुटअप की 15 पाई आएगा। तो एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला आता है 2 पाई आर स्क्वायर, ये चाहता है तो वैल्यूज पुटअप की, ये आ गया 18 पाई। तो टोटल एरिया हमें निकालना है, वैल्यूज पुटअप करके हमने आंसर निकाला, जो हमें आंसर मिला 103.62, राइट। इस तरीके से आपको दोनों वैल्यूज निकालने। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि हमें एक बॉल दिया है, राइट। ये बॉल है, मतलब एक वाटरमेलन है, राइट। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अ बीच बॉल शोन इन द फिगर। बीच बॉल का हमें क्या निकालना है, सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम निकालना है, राइट। सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम, तो इसको हम क्या कंसिडर कर सकते हैं, इसको हम कंसिडर कर सकते हैं, क्या कंसिडर कर सकते हैं, बॉल कंसिडर कर सकते हैं, राइट। तो स्पेयर का जो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, क्लिक करो 4 पाई आर स्क्वायर, राइट।
क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। फटाक से पुटअप करिए, लेकिन सॉल्व करने से पहले यहाँ पे अच्छे से देखो, यहाँ पे ये 42 दिया है बच्चों, ये क्या दिया है डायमीटर दिया है। तो बच्चे क्या करते हैं ना, इसको डायरेक्टली वैल्यूज में आर की जगह डालते हैं तो आंसर गलत हो जाता है। इसको आधा करो तभी आपका आंसर सही आएगा, वरना गलत हो जाओगे आप, वरना पछताओगे घर पे आके। ओके, क्वेश्चन को देखो अच्छे से। तो डायमीटर ऑफ हेमिस, डायमीटर क्या दिया है हमें बॉल का, डायमीटर ऑफ बॉल, डायमीटर ऑफ बॉल इज इक्वल टू क्या दिया है 42 सेंटीमीटर, राइट। कितना दिया है 42 सेंटीमीटर, राइट। तो रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ बॉल इज इक्वल टू, रेडियस ऑफ बॉल इज इक्वल टू 42 को हम क्या करते हैं d डिवाइडेड बाई 2 करते हैं, राइट। मतलब 42 डिवाइडेड बाई 2 कितना आएगा 2, और ये 1 सेंटीमीटर आएगा, राइट। यहाँ पे गलती नहीं करना है, क्वेश्चन सब पता है, फॉर्मूला पता है, वैल्यूज पुटअप करके आंसर निकालो, लेकिन यही नहीं किया, ये नहीं करोगे तो गलत हो जाएगा, राइट। ये सबसे पहले करो, उसके बाद सरफेस एरिया निकालो। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ओके, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता है 4 पाई आर स्क्वायर बच्चों। ओके, तो 4 पाई यहाँ पे पुटअप करिए, आर की वैल्यू है हमारे पास 21 इंटू 21, तो इसको कैलकुलेशन करिए, इसका कैलकुलेशन करिए। 4 पाई की वैल्यू है 22 अपॉन 7 इंटू 21 इंटू 21, 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21, तो इसको मल्टीप्लिकेशन करिए 4 इंटू 20 पाई, 3 इंटू 21। तो बच्चों मल्टीप्लाई करते हैं, चलो अच्छे तरीके से। 3 इंटू 21 करो, कितना आएगा 3 और 63 आ गया, राइट। इन दोनों की मिला के 63 आ गया, राइट। उसके बाद 22 इंटू 4 करो, हम आई थिंक 88 मिलेगा, राइट। 8 और 8, 88 मिल गया, राइट। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके हमें 88 मिल गया, राइट। तो 88 एंड 63 को मल्टीप्लाई करो, 63 इंटू 88, राइट। मल्टीप्लिकेशन करने का भी ट्रिक होता है, जितना ज़्यादा बड़ा नंबर करोगे उतना डिफिकल्ट जाएगा, छोटे छोटे नंबर करके करो। 8 3 ज़ा 8 3 24 ला 4 अच्छे 2, 8 3 ज़ा 24 ला 2 कैरी 2, 48 48 प्लस 2 50, यहाँ पे आ जाएगा 50 प्लस, अभी सेम यही नंबर तो, राइट 405, तो कितना आएगा 4455, 5544, सरफेस एरिया कितना आएगा 5544, सरफेस एरिया कितना आ गया 5544, 5544 क्या यूनिट क्या आएगा स्क्वायर सेंटीमीटर आएगा ना, स्क्वायर सेंटीमीटर। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर मतलब एरिया ऑफ स्फीयर कितना मिल गया हमें 5544, इजी था ना, फॉर्मूला वैल्यूज में पुटअप किया और आंसर निकाल दिया। तो चलिए अभी नेक्स्ट हमें क्या दिया है वो निकालते हैं। हमें निकालना है नेक्स्ट द वॉल्यूम ऑफ बीच बॉल, मतलब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाया आर स्क्वेयर, 4/3 पाया आर स्क्वेयर नहीं होता है, 4/3 पाया आर क्यूब होता है। ये गलती करते हैं, राइट, गलती नहीं करना, गलती की सज़ा मार्क कट होगा, राइट। तो 4/3 पाई की वैल्यू है 22/7 इंटू आर, देखो आर हमारे पास 21 है, तो 21 इंटू 21 इंटू 21, 7 3 ज़ा, राइट 3 3 कैंसल, ओके। तो हमें क्या मिलेगा 4 इंटू 22 इंटू, ये तो कट हो गया, राइट, तो 21 इंटू 21। तो आप मुझे बताइए 21 का स्क्वायर कितना होता है, 21 का स्क्वायर आई थिंक होता है 441 समथिंग, राइट। तो एक बार क्या निकाल के देखते हैं, 1 2 2 4,
141 441 सही है राइट। 21 का स्क्वायर होता है 441। तो 441 को अभी हम 88 से मल्टीप्लाई करेंगे। 441 इंटू 88, 8 चौक 32, 2 हाथ चले 3, 8 चौक 32 यानी 3 35। ओके 35 प्लस 8 2 5 3 राइट। तो 8 10 कैरी 1 8 और ये 8 और ये 3, यही है ना राइट, यही है ना 38808 आएगा राइट। मतलब कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हमें कितना मिलेगा 38808 क्यूबिक सेंटीमीटर राइट। वॉल्यूम कितना मिलेगा हमें क्यूबिक सेंटीमीटर 38808 क्यूबिक सेंटीमीटर। अगर आपने यहाँ पे पाई की वैल्यू नहीं भी पुटअप करते राइट तो आपका आंसर कुछ अलग भी आ सकता है। ओके तो फिर भी चलेगा राइट। तो अभी यहाँ पे देखिए ऐसे क्वेश्चन में 22/7 यहाँ पे हमें कुछ वैल्यू दी है क्या, यहाँ पे हमें कुछ वैल्यू दी है 22/7 की 3.14, ये यूज करोगे तो भी चलेगा राइट। अगर आप 3.14 यूज करोगे तो भी चलेगा राइट, कोई दिक्कत नहीं है ठीक है। तो चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझ में आया। बीच बॉल दिया था, उसका हमें सरफेस एरिया निकालना था, वो हमने निकाल दिया। उसके बाद हमें वॉल्यूम निकालना था राइट, वॉल्यूम निकालना था तो वॉल्यूम का फॉर्मूला हमने लिख दिया 4/3 पाई r क्यूब, वैल्यूज पुटअप किया और हमने आंसर निकाल दिया। तो यहाँ पे देखोगे ना आप, तो अगर आप 22/7 पुटअप करोगे तो ये वैल्यू आएगी, लेकिन जब आप 4/3 3.14 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 21, तो इस तरीके से आप मल्टीप्लिकेशन करोगे ना तो इस आंसर में ना आपको थोड़ी सी वेरिएशन मिलेगा, मतलब कम ज़्यादा थोड़ी सी वैल्यूज होगी राइट। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना, ये आप भी आंसर आएगा तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एज शोन इन द फिगर अ सिलेंड्रिकल ग्लास कंटेन अ वाटर, मतलब एक सिलेंडर है उसके अंदर कुछ वाटर भरा हुआ है। अ मेटल स्फीयर ऑफ डायमीटर 2, डायमीटर के ऊपर फोकस करिए बच्चों राइट, डायमीटर के ऊपर फोकस करो। हम क्या करते हैं उसको रेडियस पकड़ के चलते हैं राइट, रेडियस मत पकड़ो उसको राइट। ये क्या है डायमीटर 2 सेंटीमीटर। जो छोटा सा यहाँ पे बॉल दिख रहा है, ये छोटा सा बॉल दिख रहा है ना, वो क्या है स्फीयर है। स्फीयर उसका डायमीटर 2 है, मतलब रेडियस कितना होगा 1 होगा। इमर्स्ड इन इट फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर। सर कुछ भी समझ में नहीं आया हमें, कैसे सॉल्व करेंगे। मतलब यहाँ पे क्या दिया है, एक सिलेंडर दिया है बच्चों। ओके तो सिलेंडर में क्या किया है, एक छोटी सी गोटी जो होती है ना गोटी राइट, उसको क्या किया है डुबा दिया है। तो नीचे गए तो उस गोटी की डायमीटर कितनी है 2 सेंटीमीटर राइट। तो देखिए सबसे पहले हमें वॉल्यूम जो निकालना है वाटर का निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें जब वॉल्यूम ऑफ वाटर निकालोगे तब उसमें वॉल्यूम ऑफ स्फीयर भी ऐड होगा ना। तो अगर हमें कंप्लीट वाटर का वॉल्यूम निकालना है तो हमें स्फीयर का वॉल्यूम उससे से माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ये डूबा हुआ है तो पानी ऊपर गया है ना थोड़ा सा। जब उसको निकालोगे राइट, अगर हम एक ग्लास में पानी लोगे और उसमें कुछ चीज़ डुबाओगे तो पानी थोड़ा सा ऊपर आएगा ना, ऐसे हुआ। क्यों ऊपर आएगा, क्योंकि वो जो चीज़ हम कुछ भी उस पानी के अंदर डुबाएंगे ना उसका वॉल्यूम एक्वायर्ड कर लेगा राइट। तो सेम इसी तरीके से ना हमें अगर वॉल्यूम ऑफ वाटर निकालना है कंप्लीटली तो हमें वॉल्यूम ऑफ स्फीयर को माइनस करना पड़ेगा। ओके तो चलिए सबसे पहले जो डायमीटर ऑफ स्फीयर is equal to 2 centimeter right, 2 centimeter, hence radius is equal to 1 सेंटीमीटर होगा राइट। अभी इसको डिटेल में एक्सप्लेनेशन में नहीं जाना है। तो आप मुझे बताइए वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, अगर आपको स्फीयर का वॉल्यूम निकालना है तो 4/3 पाया r क्यूब होता है। ओके तो सबसे पहले हम वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालेंगे 4/3 पाया r क्यूब। ओके 4/3 इंटू क्या हमें एरिया निकालना है, कुछ क्या निकालना है, सिलेंड्रिकल वॉल्यूम ऑफ द वाटर निकालना है राइट। सही, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाया
आर की वैल्यू हमारे पास 1 का क्यूब 1 रहेगा, मतलब 4 पाई डिवाइडेड बाय 3 आएगा। इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर किया। तो अभी हम वाटर जो है ना एक प्रकार का सिलेंडर ही है ना, राइट। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालते, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का अगर आपको वॉल्यूम निकालना है तो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच होता है, राइट। पाई आर स्क्वायर इंटू एच। आर कितना है यहाँ पे देखिए 14 सेंटीमीटर है। सिलेंडर का रेडियस जो है ना 14, डायमीटर जो है ना 14 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितना होगा 7 सेंटीमीटर होगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ नीचे डायमीटर ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, तो हेंस रेडियस इज 7 सेंटीमीटर, राइट। रेडियस कितना रहेगा 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे वैल्यू पुटअप करते हैं 7 इंटू 7। हाइट कितना है 30 सेंटीमीटर, राइट। तो वैल्यूज पुटअप करिए। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 7 इंटू 7 49, 49 इंटू 3 49 इंटू 3 9 3 27 7 अच्छी 2 4 3 12 14 1440 आएगा, राइट। 1470 पाई मिलेगा हमें। इक्वेशन नंबर 2 ये मिल गया। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ वाटर हमें निकालना है। वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले बताया, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर से स्पेयर का माइनस करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ वाटर मिल जाएगा। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, राइट। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना है 1470, सही है ना 1470 पाई, सही है ना सर। जो हमने वैल्यू निकाली वो सही है क्या, मुझे बताइए। 1470 पाई और उसकी जगह पे अभी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना आएगा, कितना लिखा था हमने यहाँ पे, कहाँ गया ये, ओके 4/3 4 पाई डिवाइडेड बाय 3, मतलब 4 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे, 4 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे 3 1 जा 3, यहाँ पे 1 3 3 जा 9 3 3 जा 9, मतलब कि इसको हम लिख सकते हैं 1.34 पाई लिख सकते हैं, राइट। 1.34 पाई हम लिख सकते हैं, राइट। तो 1470 में से 1.34 पाई अगर हम माइनस करेंगे तो जो हमें आंसर मिलेगा वो रहेगा वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो 1470 माइनस 1.34 10 में से 4 जाएगा तो 6 कैरी 1, 10 में से 6 जाएगा तो 4 कैरी 1, 10 में से 2 जाएगा तो 8 कैरी 1, 7 में से 1 जाएगा तो 6 1468.46, राइट। तो हमें वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या मिलेगा 1468.46 क्यूबिक सेंटीमीटर, राइट। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर। इस तरीके से आपको आंसर निकालना है, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है और आंसर निकालना है बच्चों। इजी था, डिफिकल्ट कुछ नहीं था। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालो, उसमें से वॉल्यूम ऑफ स्फीयर माइनस करो, आपको आंसर मिल जाएगा। कुछ डिफिकल्ट लगा क्या आपको मेरा ये जो क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका आपको डिफिकल्ट लगा? अगर डिफिकल्ट लगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपको ईजी भी लगा तो भी आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। जितना आप हमें रेस्पॉन्स अच्छा दोगे उतना हम आपके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बनाते रहेंगे। अगर आपको इस टॉपिक के इस वीडियो के अंदर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आपको लगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। और आपने ये वीडियो हमारा लास्ट तक देखा उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा, राइट। तो आने वाले सभी वीडियोस को आपको देखने के लिए आपको हमारे चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। और वीडियो पसंद आए तो अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड को आप ये वीडियो भेजिए और उनको भी हमारी तरफ से हेल्प मिलेगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।